हेलो एवरीवन। आज हम सी एस आर नेट मैथमेटिक्स फरवरी 2022 के एक मार्कोव चेन के क्वेश्चन को देखेंगे जो कि पार्ट सी में आया था, जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि दिया हुआ है कंसिडर एन इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन। इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन पहले से दिया हुआ है विथ फाइनाइट स्टेट स्पेस और P इज इक्वल्स टू यूजुअल नोटेशन पी आई जे दिया हुआ है जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स का है। और यहाँ पर क्या हुआ है, p टू द पावर n है nth स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। और यहाँ पर डिफाइन किया गया है लेट अल्फा आई जे इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n समेशन m इज इक्वल्स टू 1 to n पी आई जे टू द पावर n। ओके, मीन समेशन ऑफ ऑल द nth स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर m दिया हुआ है तो mth स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। सो यहाँ पर लिमिट ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। सो कौन सा स्टेटमेंट्स यहाँ से नेसेसरीली ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरीली ट्रू। दिया हुआ है अल्फा आई जे इज इक्वल्स टू अल्फा के जे फॉर ऑल आई जे के बिलोंग्स टू स्टेट्स द फाइनाइट स्टेट स्पेस। देन समेशन ऑफ अल्फा आई जे इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू एस, या अल्फा आई जे ग्रेटर देन 0 फॉर आई जे बिलोंग्स टू एस, या फिर पी आई जे टू द पावर एन जो सीक्वेंस बनेगा वो कन्वर्जेस टू अल्फा आई जे एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। ओके, सो नाउ वी विल सी द फर्स्ट बिट। उसके पहले हम देख सकते हैं कि ये अल्फा आई जे जो है वो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द मीन ऑफ ऑल द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, तो डेफिनेटली वो तो एग्जिस्ट करेगा ही। सो पहला बिट जो है अल्फा आई जे इक्वल्स टू अल्फा जे के या नहीं। ओके, मीन्स जे कॉमन रहेगा, आई और के को डिफरेंट वैल्यूज लेंगे और देखेंगे वो सेम है क्या नहीं। अगर वो सिमिलर नहीं निकलेगा फॉर एनी वन ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स देन इट कैन बी डिस्कार्डेड। सो हम देखते हैं P को हम कुछ मैट्रिक्स लेते हैं 1001। ओके, सो 1001 मैट्रिक्स में ये फाइनाइट स्टेट्स है, 1 2 उसका स्टेट्स है। ओके, वी कैन राइट। सो ये फाइनाइट स्टेट स्पेस मैट्रिक्स है। सो इसका हम क्या कर सकते हैं, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम जो हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं उसको बनाएंगे। 1 और 2 आर द ओनली स्टेट्स। सो देखेंगे 1 से 1 पे हमारा प्रोबेबिलिटी 1 है और 2 से 2 पे प्रोबेबिलिटी 1 है, बाकी 1 से 2 पे प्रोबेबिलिटी 0 और 2 से 1 पे प्रोबेबिलिटी 0, मींस देयर डज नॉट एग्जिस्ट इन पाथ फ्रॉम 1 to 2। ओके, सो नाउ क्या करेंगे, अल्फा आई जे, तो आई और जे को हम खुद से चूज करते हैं। ओके, सो क्या करेंगे 1 1, मतलब आई इज इक्वल्स टू 1 एंड जे इक्वल्स टू 1 हम चॉइस करते हैं। सो एनी वन आई जे के लिए इज नॉट इक्वल्स टू के जे देन वी आर प्रूव्ड। ओके, सो क्या करेंगे 1 1 लेंगे। सो अल्फा 1 1 का मतलब क्या है, बाय डेफिनेशन जाएंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है अल्फा 1 1 इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n समेशन p 1 1 टू द पावर m। ओके, सो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 by n into summation of m goes from 1 to n and mth step transition probabilities from 1 to 1। ओके, p11 वो m स्टेप में, तो क्या होगा इसका वैल्यू, सो इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 by n इंटू जो यहाँ पर है m फ्रॉम 1 to n, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे p 1 to 1 1 ट्रांजिशन में प्लस p 1 to 1 2 ट्रांजिशन प्लस सो ऑन, और लास्ट में क्या होगा p 1 to 1 n ट्रांजिशंस में। ओके, नाउ क्लियरली हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं 1 to 1 क्योंकि 1 से 1 पे पाथ एग्जिस्ट करता है। ओके, सो 1 से 1 पे प्रोबेबिलिटी क्या है 1। सो 1 से 1 पे अगर देखेंगे 1 टाइम में भी प्रोबेबिलिटी उसका 1 है। अगर 2 टाइम देखा जाएगा तो 2 टाइम हम रिटर्न करेंगे वहां पर, तो 1 into 1 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। सो 2 टाइम में भी वो 1 आएगा। सिमिलरली 3 टाइम्स में भी वो 1 आएगा। सिमिलरली n टाइम्स में भी वो 1 into 1 into अप टू n टाइम्स मल्टीप्लाई होने से वो 1 ही आएगा। ओके, सो ये क्या आएगा हमारा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 by n एज इट इज, और ये 1 plus 1 कितना टाइम्स होगा n टाइम्स, सो क्या होगा उसका सम n। सो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 1। ओके, सो अल्फा 1 1 हमारा क्या आ गया 1। सो नाउ अब j को कांस्टेंट रखेंगे और k से हम अदर वैल्यूज लेंगे। ओके, सो k को हम 2 लेते हैं और j तो 1 लिया है और i को हम 1 हमने 1 लिया था, तो अब हम क्या निकालेंगे अल्फा के जे जो कि अल्फा 2 1। अब देखते हैं इसका वैल्यू भी 1 आ गया कि
कुछ डिफरेंट आता है. सो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, ये क्या आएगा, समेशन m गोज फ्रॉम 1 to n एंड p टू 1 आ जाएगा अभी, 1 to the power m या mth ट्रांजिशंस में. ओके, सो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, और ये क्या आ जाएगा, p 2 से 1 ट्रांजिशन में, प्लस p 2 से 1 2 ट्रांजिशंस में, एंड सो ऑन, प्लस p 2 से 1. ओके, सो नाउ यहाँ से हम कैसे वैल्यू निकालेंगे 2 से 1. नाउ वी हैव टू सी कोई पाथ एग्जिस्ट करेगा क्या 2 से 1 के बीच में. 2 से 1 में कोई पाथ ट्रांजिशन डायग्राम या उसका मैट्रिक्स में से देख लेते हैं. 1 से 1 पाथ एग्जिस्ट करता है, 1 से 2 नो पाथ, 2 से 1 नो पाथ. सो 2 से 1 में क्या है, प्रोबेबिलिटी 0 है, तो कोई पाथ ही एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो 2 से 1 हम 1 ट्रांजिशन में जाएं कि 2 ट्रांजिशंस में जाए, कि कोई ट्रांजिशन में जाएंगे उसका प्रोबेबिलिटी 0 ही आएगा. ओके, सो इसका 1/n, 2 से 1 ट्रांजिशन में 0, 2 ट्रांजिशन में 0, एवरी ट्रांजिशन में 0, क्योंकि कोई पाथ ही एग्जिस्ट नहीं करता है फ्रॉम 2 to 1, नो कम्युनिकेशन फ्रॉम 2 to 1. सो इसका आंसर क्या आएगा, 0. सो हमने एक ऐसा काउंटर एग्जाम्पल देख लिया जिसमें 2 1 0 आएगा और 1 1 1 आएगा, जहां j है 1 और i 1 और k 2 है. सो ऐसा एक काउंटर एग्जाम्पल देखने के बाद कि अल्फा आई जे इक्वल्स टू अल्फा के जे नहीं बोल सकते हम, फॉर ऑल आई जे के बिलोंग्स टू द फाइनाइट स्टेट स्पेस. ओके, ये आई जे है और ये के जे है. सो अल्फा आई जे इज नॉट इक्वल्स टू अल्फा के जे फॉर ऑल आई जे के बिलोंग्स टू द फाइनाइट स्टेट स्पेस एस. तो यहाँ से हमें काउंटर एग्जाम्पल मिल गया. सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऑप्शन 1 जो दिया हुआ है वो हम डिस्कार्ड कर सकते हैं. ओके, तो चलो ऑप्शन 1 को डिस्कार्ड करेंगे. सो दिस इज ऑप्शन 1 इज रॉन्ग, क्योंकि हमें काउंटर एग्जाम्पल मिल गया. इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरली ट्रू, क्योंकि ये बोला है कि कौन सा नेसेसरली ऑलवेज ट्रू. ओके, सो फर्स्ट वन इज डिस्कार्डेड. नाउ हम देखेंगे सिमिलर काउंटर एग्जाम्पल से अगर और कोई बिट डिस्कार्ड कर सकते हैं या नहीं. ओके, सो हम यहाँ पर हमें क्या मिला कि अल्फा आई जे इज नॉट इक्वल टू अल्फा के जे फॉर सम वैल्यूज ऑफ आई जे के. ओके, सो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि i इक्वल्स टू 1, j इज इक्वल्स टू 1 और k इक्वल्स टू 2 लिए थे. अब हम क्या करेंगे, थर्ड बिट को देखते हैं. थर्ड बिट में दिया हुआ है अल्फा आई जे ग्रेटर देन 0. क्या ऑल आई जे के लिए अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है. हम जस्ट इसी एग्जांपल को देख लेते हैं. इसी मैट्रिक्स को लेके अगर अल्फा आई जे यहाँ पर i को अगर 2 लेंगे और j को अगर 1 लेंगे, जो प्रीवियस एग्जांपल में प्रीवियस बिट को डिसप्रूव करने के लिए हम लोग यूज किया था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखते हैं थर्ड बिट को हम डिसप्रूव करेंगे. तो i इज इक्वल्स टू 2 लेते हैं और j इक्वल्स टू 1 लेते हैं. तो क्या होगा यहाँ पर अल्फा 2 1. तो हमें यहाँ दिखाना है कि अल्फा आई जे का वैल्यू हर वक्त ग्रेटर देन 0 रहेगा क्या, क्योंकि हमने यहाँ पर देख लिया कि अल्फा 2 1 का वैल्यू कितना है, 0 है. क्लियरली हम यहाँ प्रीवियस बिट में हमने देखा था. तो अल्फा 2 1 कितना है, 0 है. इसी मैट्रिक्स के एग्जाम्पल से, ओके, काउंटर एग्जाम्पल इसी मैट्रिक्स को लेंगे. तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 तो नहीं हो सकता, इक्वल्स टू 0 है. ओके, सो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता. सो हम थर्ड बिट को काउंटर एग्जाम्पल से डिसप्रूव कर दिया, तो इसको भी डिस्कार्ड कर सकते हैं. ओके, सो नाउ हम देखेंगे लास्ट बिट को. लास्ट बिट में क्या दिया, फॉर ऑल आई जे बिलोंग्स टू ए सीक्वेंस पी आई जे nth ट्रांजिशन में कन्वर्जेस टू अल्फा आई जे, ओके, एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी. सो यहाँ पर भी अगर हमें कोई भी काउंटर एग्जाम्पल मिल जाए, कोई भी एक केस मिलेगा, कोई भी एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स मिलेगा जिससे हम उसके nth स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज के सीक्वेंस को जो अल्फा आई जे पे कन्वर्ज नहीं करता होगा, अगर ऐसा हम निकाल लें, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ सीक्वेंस पी आई जे nth ट्रांजिशन में कन्वर्जेस टू अल्फा आई जे, क्या हर वक्त वो पॉसिबल है फॉर ऑल आई जे बिलोंग्स टू एस. ओके, सो हम ऐसा, इसका मतलब क्या है कि पी आई जे टू द पावर n कन्वर्जेस टू अल्फा आई जे का मतलब क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पी आई जे n ट्रांजिशंस में इज इक्वल्स टू अल्फा आई जे. इसका मतलब यही है. इसका मतलब ये प्रूव करना है कि फॉर एवरी आई जे क्या ये पॉसिबल है. ओके, फॉर एवरी आई जे पॉसिबल है कि नहीं हम चेक करेंगे. तो अगर कोई भी एक आई जे के लिए एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हम मैट्रिक्स निकालेंगे, कोई भी एक काउंटर एग्जांपल दिखाएंगे, ओके, कि इसमें वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, देन हम डिस्कार्ड कर सकते हैं वो बिट. ओके, सो हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स लेंगे 0 1 1 0, जिसमें वही फाइनाइट स्टेट स्पेस होगा, स्टेट्स होगा 1 2.
ओके 1 2 1 2 ऊपर में लिखेंगे। सो हम क्या करेंगे, इसका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे जो प्रीवियस बिट में हमने प्रूव किया था। ओके सो 1 2 से एक स्टेप जाएगा जो कि 1 प्रोबेबिलिटी, और 2 1 से भी एक पाथ जाएगा जो कि है 1 प्रोबेबिलिटी का। ओके सो हमें 1 से 2 पे पाथ एग्जिस्ट करेगा और 2 से 1 पे पाथ एग्जिस्ट करेगा। अब हम क्या करेंगे कि i को 1 लेते हैं और j को 1 लेंगे। कोई एक हम काउंटर एग्जांपल बनाने का ट्राई कर रहे हैं जिससे हम ये डिस्प्रूव कर सके। ओके सो p 1 से 1 का वो सीक्वेंस बनाएंगे, तभी हम उसको कन्वर्ज कर पाएंगे कि उसका कन्वर्जिंग पॉइंट कौन सा होगा। सो हम देखेंगे कि 1 से 1 स्टेप में जाएगा, कोई बात नहीं है। 1 से 1 2 स्टेप में ही जा सकता है तो वो 0 है। 1 से 1 2 स्टेप में, 1 से 2 2 से 1, सो 1 to 1 विच इज 1। ओके सो 1 से 1 जाएगा 3 स्टेप में, वो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि 1 से 1 तो इवन स्टेप में ही जा सकता है। 1 से 2 2 से 1, फिर 1 से 2 2 से 1, वो 4 स्टेप में, तो 3 स्टेप में 0 है। सिमिलरली 4 स्टेप में उसका 1 है, 1 into 1 into 1 into 1 4 टाइम तो 1 है। तो सो ऑन वो चलता रहेगा। सो वो ऑड नंबर में, वो ऑड ट्रांजिशन में वो 0 आ रहा है और इवन ट्रांजिशन में वो 1 आ रहा है। ओके तो 0 1 0 1 एंड सो ऑन। सो n तो इंफिनिटी तक जा सकता है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। सो ओके सो वी कैन क्लियरली सी दैट n जब भी इवन होगा वो इंफिनिटी में चाहे हो, जब भी वो इवन होगा वो उसमें 1 में कन्वर्ज करेगा, और अगर वो ऑड होगा, ऑड ट्रांजिशन होगा तो वो ऑड 0 में कन्वर्ज करेगा। ओके सो पी आई जी जो कन्वर्जन सीक्वेंस नहीं, पावर n वो कन्वर्जन सीक्वेंस नहीं है, वो बाउंडेड सीक्वेंस जरूर है। 0 1 0 और 1 में वो बाउंडेड है। ओके सो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी अगर p 1 1 टू द पावर n ट्रांजिशन करेंगे तो या तो वो 0 में कन्वर्ज करेगा या तो 1 में कन्वर्ज करेगा, क्योंकि वो उसका लिमिट पॉइंट 0 एंड 1 है। अब हम देखेंगे कि p 1 1 n ट्रांजिशन में लिमिट पॉइंट हम निकाल लें। अब वो इक्वल्स टू अल्फा 1 1 है कि नहीं वो चेक करते हैं। ओके अब अल्फा 1 1 क्या है? अल्फा 1 1 का बाय डेफिनेशन क्या है? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाय n समेशन स्मॉल m इज इक्वल्स टू 1 टू n p11 nth transitions, sorry m transitions। ओके सो नाउ हम क्या करेंगे, इसको जस्ट लिमिट टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाय n और इसको जस्ट ओपन करेंगे m का वैल्यू पुट करके। 1 ट्रांजिशन p 1 से 1, 1 से 1 2 ट्रांजिशंस का प्रोबेबिलिटी प्लस सो ऑन p 1 से 1 n ट्रांजिशंस का प्रोबेबिलिटी। और क्लियरली हम यहाँ पर देख चुके हैं उसका वैल्यूज क्या क्या है 1 ट्रांजिशन में, 2 ट्रांजिशन में। तो हम क्या करेंगे, उसका जस्ट वैल्यू पुट करेंगे। 1 ट्रांजिशन में क्या है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 1, वो 2 ट्रांजिशन में ही पॉसिबल है, इवन ट्रांजिशन में ही पॉसिबल है। और बाकी ऑड ट्रांजिशन में उसका वैल्यू 0 है, 0, इवन में 1, ऑड में 0 एंड सो ऑन। लास्ट में अगर n इवन रहेगा तो उसका वैल्यू 1 रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर n को हम इवन एज्यूम करते हैं। कोई भी एक केस में हम इसको डिस्प्रूव करेंगे तो चलेगा, कोई भी वन केस में हम उसका काउंटर एग्जाम्पल निकालना है। तो n को हम एज्यूम करेंगे इवन, वो चाहे इंफिनिटी में जाए n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इफ इट इज इवन then we have probability 1 and if it is odd we have probability 0। okay so limit n tending to infinity 1 by n और ये क्या आएगा 0 1 0 1 0 1 ऐसे करते करते ये तो n टाइम्स है, और n टाइम्स में n का आधा टाइम्स उसका 1 आएगा। ओके सो ये क्या आएगा n by 2। सो क्या आ जाएगा, n कैंसिल हो जाएगा तो इट विल बी कन्वर्जिंग टू 1 by 2। सो अल्फा 1 1 हमारा आ गया 1 by 2। सो अल्फा 1 1 का वैल्यू है 1 by 2, और यहाँ पर हमने p11 nth ट्रांजिशन का लिमिटिंग पॉइंट क्या आया था हमारा, वो या तो 0 या तो 1। ओके p11 nth ट्रांजिशन में क्या आया था हमारा 0 और 1, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 0 और 1। सो यहाँ पर ना तो 0 ना तो 1। सो अल्फा 1 1 एक ऐसा काउंटर एग्जाम्पल हमने निकाला जिसमें वो लिमिटिंग n टेंडिंग टू इंफिनिटी p i j, वहां पर i 1 है और j 1 है, nth ट्रांजिशन में इज नॉट इक्वल्स टू अल्फा 1 1। ओके सो क्लियरली यहाँ से काउंटर एग्जाम्पल से ऑप्शन 4 डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन 4 में क्या था, सीक्वेंस पी आई जी टू दीपन कन्वर्जेस टू फॉर ऑल बोला था, तो फॉर ऑल है इसलिए वो डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि हमने एक ऐसा केस निकाला जिसमें वो डिस्प्रूव हो गया। ओके सो नाउ बचा सेकेंड ऑप्शन जो कि है समेशन रन्स ओवर जे अल्फा इज इक्वल टू 1 है कि नहीं। तो समेशन
ऑफ अल्फा आई जे ओवर जे क्या होता है, हम वो फाइंड करते हैं। सो अल्फा आई जे का डेफिनेशन क्या है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n एंड summation of pij to the power n, m grows from 1 to n। सो डायरेक्टली m का वैल्यू पुट करने से हमारा ये आएगा। सो यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट एंड, हमें क्या चाहिए, समेशन अल्फा आई जे ओवर जे। सो यहाँ पर समेशन पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में समेशन और राइट हैंड साइड में भी समेशन इंसर्ट कर देंगे। सो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n एंड समेशन ओवर जे ऑफ ऑल ईच ऑफ द टर्म्स करेंगे तो क्या आएगा, समेशन पी आई जे वन ट्रांजिशन में, ओके, ओवर जे प्लस समेशन पी आई जे टू ट्रांजिशन में ओवर जे एंड सो ऑन समेशन पी आई जे टू ऑफ nth ट्रांजिशन में ओवर जे। ओके, सो ये क्या आएगा, अब ईच ऑफ द समेशन का वैल्यू क्या है, 1 है। सो ईच ऑफ द समेशन का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे। सो ये 1 कितना टाइम्स है, n टाइम्स है। सो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 n इंटू, सॉरी ये 1 n टाइम्स है, ओके। और ये क्या है, n नहीं है, 1/n है। सो 1/n और ये है n टाइम्स, सो n, सो ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा आंसर, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 विच इज 1। सो समेशन अल्फा आई जे ओवर जे का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। ओके, इससे सेकंड ऑप्शन जो है हम यहाँ पर करेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या था, समेशन जे अल्फा आई जे इज इक्वल्स टू 1 है कि नहीं, ओके इट इज करेक्ट। सो ऑप्शन 2 करेक्ट है और बाकी सब डिस्कार्डेड। ओके, सो सिमिलर मार्कऑफ चेन का कॉन्सेप्ट देखने के लिए आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। सो सॉल्यूशन समझ में आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।